ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमें जिस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा वो है हमारा, एक तो एरे है क्योंकि एरे से ही हमें चाहिए, और दूसरा है हैश मैप। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश मैप को जिस क्लास से हमें इंपोर्ट करना चाहिए, हैश मैप और स्कैनर दोनों ही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर देंगे। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्कैनर क्लास भी इंपोर्ट हो जाएगा और एरे का जो क्लास है वो भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे जो है स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट इन। ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यूज़र से ये पूछना होगा कि आप एरे में कितने एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एरे का साइज हमें चाहिए होगा। सो इन 10 हम लिख देते हैं, इसके अंदर हम लोग एरे का साइज लेंगे। तो इससी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेंगे। इससे जो भी आप वैल्यू डालोगे मेरे प्यारे बच्चों वो सीधा इन के अंदर चला जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स को लेंगे और हर एक एलिमेंट को जो है मेरे प्यारे बच्चों एरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन मेरे प्यारे बच्चों आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम एरे के अंदर डालेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लिखना होता है एरे ऑफ आई इक्वल टू, देखिए एस सी डॉट डबल इक्वल टू नहीं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये हमने कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। सारे ये लूप जैसे खत्म होगा एरे के अंदर सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो एरे के अंदर घुस जाएंगे। अब अगला काम क्या है, अब हमें हैश मैप को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप, एक क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हैश मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात को आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, सब कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि टेक द साइज ऑफ एन एरे, टेक द साइज ऑफ एन एरे ऑफ द एरे फ्रॉम यूजर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ मिस कर दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझिए। वो ये है कि हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स तो भरा, लेकिन हमने एरे बनाया ही नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? हमने यहाँ पे जो है एरे बनाया ही नहीं है। तो हमें तो एरे बनाना पड़ेगा ना। अगर एरे नहीं बनाओगे तो फिर एरे एरे के अंदर तुम डालोगे कैसे? सही बात है कि नहीं? यहाँ पे हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, तो हम एरे बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट कर देंगे और फिर यहाँ पे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे। यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस बात को, क्रिएट एन एरे ऑफ साइज एन। ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश मैप और उसके बाद यहाँ पे हमें हैश मैप एक 2 कॉलम वाला डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे पहला कॉलम एक डेटा टाइप का होता है, दूसरा कॉलम किसी और डेटा टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे चाहिए होगा। तो यहाँ पे पहले वाले में हम कैरेक्टर डाल देंगे। ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार ऑफर हुआ है, तो दूसरे कॉलम में मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर से ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैप लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू हैश मैप ऐसे करके लिख देंगे। ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, न्यू हैश मैप इस तरह से हम कर सकते हैं, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? बताना। तो यहाँ पे ठीक बात है कि नहीं? हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा बताओ। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों हमने कर लिया। आगे हमें क्या करना है, हमें एरे के अंदर ट्रावर्स करना है और ट्रावर्स करने के बाद जो भी हमें मिलता है उसको हमें डालना है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे वही करेंगे, एरे के ऊपर ट्रावर्स करना है मेरे प्यारे बच्चों।
तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रावर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रावर्स थ्रू दी एरे एंड ऐड एलिमेंट्स। ठीक बात है कि नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। एरे के अंदर ट्रावर्स करना है भाइयों और एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो फॉर, नहीं ये तो हमने एरे के अंदर कर लिया है। अभी इंसर्ट एलिमेंट इन द मैप, ये हमें करना है। ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर हमें एरे के अंदर ट्रावर्स करना है, इंट आई इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस हम कर देंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को हम लोग मैप के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ मैप कंटेन्स द की, अगर मैप के अंदर की है देन अपडेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द की बाय 1, ये करना है मेरे को। ठीक है भाई। तो देखो यार, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए बात को। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ, ठीक है, इफ मैप डॉट कंटेंस, ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, मैप डॉट कंटेंस की। ठीक है, की कौन सी वाली की, एरे ऑफ आई, यानी आयत लोकेशन पे, एरे का जो आयत लोकेशन है उसमें जो की है, क्या ये वाली की हमारे मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको +1 करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट करेंगे सबसे पहले, फिर ये जो एरे का जो आयत लोकेशन में की है ये इसको लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैप डॉट गेट। ये हमेशा इस चीज़ को याद रख लीजिए मेरे भाइयों, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई +1। ठीक बात है कि नहीं, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई +1। ठीक बात है। अगर हमें ये है कि अगर हमारे पास जो है की नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो भी एरे आई का की है उसको मैप के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं। तो मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई कर देंगे, एरे ऑफ आई कर देंगे, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा। क्यों 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर मैप में की है तो हम उसको बेसिकली इंसर्ट भी करेंगे और फ्रीक्वेंसी को +1 कर देंगे, और अगर मैप के अंदर की नहीं है तो हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक बात है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स का हम बता देते हैं कि यही पे हम लिख देंगे, इफ मैप डज नॉट हैव द की देन इंसर्ट इट। अगर मैप के पास की, मैप में की नहीं है तो आप इसको इंसर्ट कर दो। ठीक बात है कि नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा मैप के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर एक फॉर लूप हम चलाएंगे, और फिर सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, प्रिंट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अब पूरे मैप के ऊपर अगर आपको ट्रैवल करना है, यानी आपको मैप डॉट की सेट के ऊपर ट्रैवल करना है, मैं लिख देता हूँ, यूज ए फॉर लूप टू ट्रैवल थ्रू द मैप, थ्रू द मैप। ठीक बात है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पे एक आइटरेटर हम मान लेते हैं फॉर कोई सा भी, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर आइटरेट करते हुए जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे ये तो भैया इंटीजर होगा। ठीक है, ये तो इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर इंटीजर की होगा, इंटीजर की अभी मॉडर्न स्टाइल फॉर लूप है, ऐसे लिखना पड़ेगा, इन की सेट है कि नहीं। तो इंटीजर की इस टू की सेट हम ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सीधा सीधा हम यहाँ पे की को भी प्रिंट करेंगे और जो वैल्यू है उसको भी प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम गेट की जो है, गेट की फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम पहले तो प्रिंट कराएंगे सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे, पहले तो हम की को प्रिंट कराएंगे, तो की प्लस मैंने लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इक्वल टू दे के, इक्वल टू या ऐसा कुछ एक देके हम क्या कर देंगे, प्लस देके। अब वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैप डॉट गेट करेंगे। और यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, सारे फंक्शन का ही गेम है, तो यहाँ पे मुझे कुछ समझाना नहीं है एज सच। मैप डॉट गेट की आपको वैल्यू दिखाएगा, और जो की है मेरे प्यारे बच्चों, की को दिखाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो इसको रन करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। यहाँ पे क्या है, मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे कुछ एक गलती हो सकती है, मैप डॉट पुट, अच्छा मैंने यहाँ पे ये करना था, ठीक है, एरे आई। देखो मैप डॉट पुट जो है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये वाला की है, और ये जो है ये वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी को हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं। तो ये जो है इस चीज़ को ठीक से जान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट देना था जो मैं भूल चुका था, तो यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं। हमेशा मैप डॉट पुट में एक की और एक वैल्यू हमेशा ही लगता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये हम किस की सेट में चल रहे हैं, ये कौन सा, ये जो की सेट फंक्शन है, ये की सेट बेसिकली किसी भी मैप का जो है आपका जो की और वैल्यू है सबके सबको दिखा देता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैप्स होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस मैप की सेट के बारे में बोल रहा है, ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे पहले मैप ऐसे करके देना पड़ेगा, मैप डॉट की सेट। इससे हमें पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम किस मैप की सेट में जाना चाहते हैं, ठीक बात है कि नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए क्या आता है नहीं आता है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। अच्छा ये चल नहीं रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हैंडल नहीं कर पाता है, बहुत बेकार कंपाइलर है, लेकिन जो है इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।